हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज भी आप श्री कृष्ण की बाल लीला श्रवण करेंगे। तो एक गोपी के घर में कान्हा गए, और कान्हा जैसे गए तो देखा सामने माखन की मटकी पड़ी है, और देखा गोपी अपने काम में लगी हुई है, और कान्हा ने जाके तुरंत जाके माखन खाना शुरू कर दिया। गोपी दौड़ कर आई और कान्हा को पकड़ा। बोले, लाला, मैं घर में बैठी हूं और तूने माखन की चोरी करी? अरे मैया, इतना सारा माखन सामने पड़ा था तो मेरा मन ललचाया, तो मैंने सोचा मैं खा लेता हूं। अरे लाला, आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और सुनो, आज मैं तुम्हें अपने घर में बांध दूंगी। जैसे एक बार मैया ने तुझे उखल से बांधा था ना, तो मैं भी बांध दूंगी। अच्छा मैया, अब तू मुझे बांधेगी, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। अच्छा एक काम करो, मैं आगे माखन की चोरी नहीं करूंगा। बोले, ना लाला, आज तो बांधूंगी। तो घर में, उस जमाने में घर कैसे होते थे कि बीच में ही एक लकड़ी का एक स्तंभ था, एक पिलर था लकड़ी का। तो मैया ने कान्हा को पकड़ा और कहा, आज मैं तुम्हें रस्सी से बांध देती हूं। सुन लाला, ये ले। रस्सी का एक सिरा कन्हैया को दिया, और रस्सी बांध रही है। तो कन्हैया ने क्या किया, रस्सी के पहले सिरे को पकड़ा है और ढीला कर दिया। और गोपी कन्हैया को बांध ही नहीं पा रही। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, रस्सी ढीली पड़ रही थी। कान्हा जानबूझ के उस सिरे को ढीला कर रहे थे। गोपी बार बार सोचे कि रस्सी ढीली होगी तो कान्हा निकल जाएगा, कितनी भी गठान बांधूंगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कोशिश की, गोपी कान्हा को बांध नहीं पा रही है। बताओ क्यों? क्योंकि गोपी कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई भैया। इतना सुंदर बालक सामने हो, श्याम सुंदर जब सामने हो, कन्हैया सामने हो, तो इंसान का फिर काम में मन नहीं लगता, अपने कार्य में मन नहीं लगता, कृष्ण में ही मन लग जाता है। अब गोपी 4 बार बांधने की कोशिश की। बोले, लाला, तू तो बनता ही नहीं है। बोले, सखी, तुझे बांधना नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें सिखाऊं? पहले मैं तुम्हें सिखा देता हूं, फिर तुम मुझे बांध देना। बोले, कैसे सिखाओगे? बोले, गोपी, अब तुम इस जो लकड़ी का जो स्तंभ है, इसके साथ तुम खड़ी हो जाओ, तो मैं तुम्हें रस्सी बांधता। अच्छा कान्हा, मुझे रस्सी बांधोगे? क्यों? बोले, मैं आपको सिखाऊं कि कैसे रस्सी बांधी जाती है, फिर आप मुझे बांध देना। बोले, हाँ लाला, पर तुम ऐसे तो नहीं मुझे बांध के चले जाओगे? बोला, ना मैया, ना सखी, कुछ नहीं, एक बार सिखाऊं तो सही, ट्रेनिंग तो दूं आपको कि कैसे बांधा जाता है, ट्रेनिंग तो दूं ना आपको। ठीक। अब गोपी खड़ी होगी तो कान्हा ने एक सिरा रस्सी का दिया, किसको? गोपी को, और बांधने लगे। अब कस के पकड़ना गोपी, कस के पकड़ना, कस के। अब बेचारी कस के पकड़ खड़ी है, और कस के कृष्ण रस्सी को बांध के पीछे गठान बन के, अब देखो सखी, तुम बंध गई। ऐसे बांधते हैं? बोले, हाँ कान्हा, ऐसे बांधते हैं। जो चलो मुझे खोलो तो मैं तुम्हें बांधूं। बोला, अब मैं क्यों खोलूं, अब मैं जा रहा हूं। तो फिर मैं तुम्हें कैसे बांधूंगी? बोला, अब क्या, मुझे तो तुम्हें बांधना था, अब मैं जा रहा हूं। अरे, एक तो माखन भी तूने चोरी किया और तू मुझे ही बांध के जा रहा है। बोला, हाँ मैं जा रहा हूं। और कन्हैया चले गए। अब शाम को पति लौट कर आए, देखे तो मेरी पत्नी बंधी हुई है। अरे, किसने बांधा? बोले, मुझे कान्हा बांध के चला गया, माखन की चोरी कर रहा था, मैंने कहा कि मैं तुम्हें बांधूं, और मैं उसको बांध नहीं पा रही थी ठीक से, तो बोला, मैं तुमको सिखाता हूं, तुम खड़ी हो जाओ। अब जब मैं खड़ी हो गई तो मुझे बांध के चला गया। तो उसका पति जोर जोर से हंसने लगा। अरे पगली, अरे बावरी, वो तुझे बांध के गया है ना, ये रस्सी से नहीं बांधा उसने, वो तुझे प्रेम डोर से बांध के गया। तू समझ नहीं पाई, तू कितनी भोली है, वो तुझे अपनी प्रेम डोर में बांध के गया। देख, तेरे घर आया, माखन खाया, और तूने उसको बांधने की कोशिश की, इतनी देर तक तुम्हारे घर में रुका, और फिर तुम्हें बांध के चला गया। तू समझ नहीं पाई, ये तुझे प्रेम डोर में बांध के गया है। और गोपी भी फिर हंसने लगी, और कान्हा की मनी मन में बलाएं ले रही है। लाला, मैं तो तुम्हें कभी पकड़ ही नहीं पाऊंगी। प्रिय बंधुओं, भागवत कथा चल रही है, आप भागवत कथा का लाभ लीजिए। और भागवत कथा रोज शाम को 6 बजे लाइव है, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे। आप हमारे साथ लाइव रहकर
भागवत कथा सुने शाम को 6 बजे। आज कथा का चौथा दिन है और जन्माष्टमी 16 अगस्त है और जन्माष्टमी के दिन भागवत कथा रात को 9 बजे स्टार्ट होगी, क्योंकि हम जन्माष्टमी में भागवत कथा सुनेंगे, फिर और भी बहुत सारे कार्यक्रम, उसके बाद फिर 12 बजे अभिषेक। आप इस कार्यक्रम में जो ये जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, प्रतिदिन महाप्रसाद है, आप जरूर तन मन धन से सेवा करें। हरे कृष्ण।